नहीं सर, नहीं सर, देखो अभी तक देखो भाई आप लोगों को एक बात बता, नहीं सर आप, अरे सर सुन लीजिए, आप लोगों ने इतनी देर से मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा था ना। अब पत्रकार तो मैं भी हूँ, देखो भैया कोई फेक नहीं हूँ, असली पत्रकार हूँ। अब सवाल मैं भी कर लूँ ना आपसे थोड़ा, क्यों अब पत्रकार लड़ रहे हैं कि क्यों है 2007 से 12 तक सरकार रही। 100% स्कॉलरशिप किसके राज में मिली बताइए? बीएसपी। सबसे ज्यादा ग्रेजुएट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और सबसे ज्यादा एजुकेटेड एडवोकेट्स किसके राज में निकले? बीएसपी के। इसको अरे सर सुन लीजिए ना सर, मेरे दिल की भी भावना अंदर से बोल रही है सर। एक मिनट सर, सबसे ज्यादा फ्री आवास जो आवास योजना थी सर्वाधिक किस राज्य में मिले? SC ST OBC माइनॉरिटीज बीएसपी मिला है। बीएसपी को बता रहा हूं सर, मान रहा हूं ना, अरे प्रभु, लेकिन मैं बता रहा हूं, अरे प्रभु जो 17 वाली दंगा हुआ था, मैं उसका उल्टा कर रहा हूं। अरे प्रभु सुन लो, अरे मेरी भी तो सुन लो। देखो आपके दर्शक भी कहेंगे यार ये सुन नहीं रहे, अब आपके दर्शक आप लगातार सुना दे। नहीं सुना, अभी नहीं सुना, नहीं हुआ जो अभी नहीं, दंगा हुआ। अरे सर अभी सुना देता हूँ, उसे भी सुनाऊंगा आप इस दंगे पे भी आऊंगा मैं, ठीक है? नहीं आप दंगा, अरे सर दंगे पे भी आऊंगा, टेंशन के लिए। आज बड़े दिनों के बाद बोल रहा हूँ, पत्रकार हूँ, पूरे जवाब दूंगा, ठीक है? सबसे ज्यादा शासनकाल में सबसे ज्यादा मदद किन को मिली? SC ST एट्रोसिटी, एनसीआरबी। अरे सुन लीजिए, एनसीआरबी पता आपको होता है कुछ? एनसीआरबी जानते हैं? क्यों नहीं, क्या होता है बताइए? इधर आइए। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ऑफ ब्यूरो 2007 से 12 का नेशनल क्राइम रिपोर्ट ऑफ ब्यूरो का डाटा सरकारी डाटा होता है, मेरा नहीं है, केंद्र सरकार का डाटा होता है। 7 से 12 का देखिए, 12 से 17 का देखिए, 17 से 22 का देखिए, आपको पता लग जाएगा कि किसके शासनकाल में दलितों के ऊपर उंगली उठाने से लोग कांपते थे। और सत्ता में याद रखिएगा, अगर आपको उनको चेक करना था ना, अगर वो सत्ता में होकर अगर आपके लिए काम नहीं करती तो आप कहते हैं हमारे समाज की गद्दार है। लेकिन उन्होंने सत्ता में रह के काम किया। आज उनकी सत्ता जाने का कारण मालूम है क्या है? याद होगा आपको, ये जो बौद्ध पार्क है, जो पहली विरासत बनी थी ना, हम SC ST लोगों की पहली विरासत बनी थी, उत्तर प्रदेश में बनी थी। और उस उत्तर प्रदेश में उन्हीं को पत्थर बोला था ना, पत्थर की मूर्ति लगा दी, जिसकी वजह से उखड़वा दिया था। तो आप सोचिए, उन्होंने सरकार अपने काम की वजह से नहीं खोई, उन्होंने इस बहुजन मूवमेंट को खड़ा करने की वजह से खोई। आज हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट और एक पत्रकार, बहुजन पत्रकार सरदार बलविंदर सिंह जी हैं। और इन्होंने आज सोशल मीडिया ट्विटर पे एक ट्वीट किए थे कि बहुजन पत्रकारों पे कुछ कटाक्ष किए थे। उस विषय में हम जानना चाहता हूं कि किस प्रकार से वो कटाक्ष किए थे। नहीं, कटाक्ष नहीं है, जो सच है वो बात कर रहा हूं मैं। सच क्या है? सच्चाई तो यही है, देखिए हम बात करते हैं बहुजन की, हम बात करते हैं दलित पत्रकारिता की, लेकिन क्या हम ईमानदारी के साथ बहुजन पत्रकारिता या दलित पत्रकारिता करते हैं? जब हम लोग आए थे पत्रकारिता में, जितने तमाम हम चैनल हैं दिल्ली के अंदर, तकरीबन 250 से ज़्यादा चैनल हैं अपने बहुजन समाज के, और जिसमें एक बड़ी मात्रा दलित समाज, जो अपने दलित समाज के लोग हैं वो हैं पत्रकार। हम लोग जब पत्रकारिता में आए तो हमारा मकसद, एक सपना था कि अपने समाज की आवाज़ जो दब जाती है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे समाज का जो शोषण होता है, उसको आकर हम लाएंगे फ्रंट पे और उन खबरों को दिखाएंगे। प्राथमिकता हमारी वो रहेगी, समाज के दुख दर्द में हम उनके साथ खड़े होंगे, ये हमारी प्राथमिकता थी। लेकिन क्या वो हो रहा आज? आप देखिए, मैं आपको उदाहरण के तौर पर सीधा बताता हूँ। हमारी सीधी जितने भी चैनल्स हैं, उनको मैंने इसलिए कहा कि बहुजन पत्रकारिता और दलित पत्रकारिता आज की डेट में एक मिथ है। और उसका कारण यही है कि अगर आप हमारी जितने भी पत्रकारों की खबरें देखेंगे, मुझे बताइए कितनी एट्रोसिटी के केसेस को हमने उठाया होगा। मैं सिर्फ सभी को मैं पूरी बात सुन लीजिए। अरे सर मेरी पूरी बात सुन लीजिए, मैं भी एक पत्रकार हूँ, इसमें मैंने अपने आप को भी इंक्लूड किया है। ये अलग बात है कि मेरे चैनल पे वो सारी खबरें मिलेंगी, लेकिन बात हम लोग ये कह रहे हैं, सिर्फ 8-10 पत्रकार अगर हम बात करें, 250 में से 8-10 पत्रकार बात करें, तो वो है जो ग्राउंड रिपोर्ट जाके लोगों के, जो हमारे समाज की जो घटनाएं होती हैं उन्हें उठाते हैं। लेकिन ये जो वायरल होता है, बहुजन समाज की बहन बेटियों से अत्याचार होता है, बलात्कार होता है, तो ये सोशल मीडिया वाले जो बहुजन पत्रकार है, ये तो वायरल कर रहे हैं, तभी तो न्याय हो रहा है, तभी तो लोग आंदोलन हो रहा है। सर वायरल होने पर ही जाएंगे? क्या सिर्फ वही समाज के लोग हैं? डेली, चाहे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश या अन्य प्रदेशों में, मुझे बताइए कितने लोग राजस्थान गए दलित उत्पीड़न में? मुझे बताइए। क्यों? अरे सुन लीजिए सर, यूपी के जो केस हुए दलित उत्पीड़न के, मुझे बताइए कौन सारे यही हमारे जो लोग, अरे सर हर जगह का इंसाफ हो जाए हर जगह। अरे सर सुन लीजिए ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ, बुरा लगेगा मेरी बात, बुरी बहुत लगेगी, कारण बता रहा हूँ, इसके पहले पूरी तरह सही सुन लीजिए।
जब समाज चैनल बना था ना, आप भी पत्रकार आए थे, जब गांव से निकले थे, आपने किस कसम को खा के आए थे पत्रकारिता में? मैं समाज सेवा करूंगा और समाज की आवाज को उठाऊंगा। लेकिन अगर हम बात वही कह रहा हूं कि जब हम सारे लोग आए थे, पत्रकार जितने लोग हैं, यही कसम लेकर आए थे। लेकिन अगर आज हमारे चैनल खोल लिए जाए तमाम लोगों के, तो वहां पर वो खबरें नहीं होंगी समाज से जुड़ी हुई। सभी तो समाज के ही प्रति काम करते हैं, सभी लोग ये सोच के चलते हैं समाज के। लेकिन आप सोच रहे हैं बीएसपी की हाँ। बीएसपी की बात नहीं कर रहा है कोई। नहीं, ये बात बहुत अच्छी कही, बीएसपी की बात। हाँ। एक बात बताइए, पूरे देश भर में इस समय बहुत जो दलित जो समाज हमारा जो बहुजन समाज है, उसके सबसे बड़े लीडर का नाम क्या है? मायावती जी। मायावती जी। हाँ। मुझे बताइए कितने चैनल हैं उनकी रैली को कवर करते हैं? कितने बार वो नहीं करते हैं? अरे प्रभु मुझे बताइए कितनी बार करते हैं? मैं एक एक करके दूं। एक खबर जब बहन जी की मुझे दिखाइए। हाँ? मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, अभी खोल लीजिए चैनलों में। मैं कह रहा हूँ आपका चैनल पब्लिक 10 तक छोड़ के, क्योंकि आपका चैनल थोड़ा नेशनल 10 पे देख रहे हो आप। गजेंद्र मुझे दिखाइए, मैं ओपन चैनल कर रहा हूँ, दिखाइए बीएसपी की रैली, मुझे दिखाइए। बहन जी जितनी बार निकले मुझे दिखाइए ना सर। अरे प्रभु मैं कह रहा हूँ दिखाइए ना। अभी इससे पहले सुदेश आर्या भी आरोप लगा रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ दिखाइए ना सर। मैं कह रहा हूँ 250 चैनल है। ये चैनल जो बने थे, अरे सुन लीजिए यार, ये जो चैनल बने थे उन्होंने, मैंने फिर कह रहा हूँ, हमने कसम खाई थी अपने समाज की जो भी घटना होगी उसको हम प्रसारित करेंगे, अपने समाज की समस्या को उठाएंगे। और बहन जी हमारे समाज के एक बड़ी नेता है। हमारे तमाम जितने पत्रकार हैं, हम लोग जब हम अखिलेश की रैली कवर कर लेंगे, अखिलेश सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, अरे सर सवाल आंसर सुनना नहीं है। प्रोग्राम करते अरे बता रहा हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश में डेली की विश्वनाथ पाल लगातार वो कर रहे हैं। मुझे बताइए आरएस प्रवीण जो है, कितने लोगों को बुलाते हैं बहन जी बहुजन समाज के लोग? क्या बहुजन समाज के नेता कितने लोग बहुजन पत्रकार को बुला रहे हैं? क्यों नहीं बुलाया? 2022 के मैं फिर कहूंगा मेरा मुंह खुल जाएगा और लगेगी बुरी। खोलिए ना, खोलिए बोल। मैं अगर मैंने खोला वो फिर बोलेगी बुरी। 2022 के यूपी चुनाव से पहले, बताइए ना, यूपी चुनाव से पहले राष्ट्रीय महासचिव साहब ने हाँ। दिल्ली के अंदर पत्रकारों की मीटिंग बुलाई थी। हाँ। याद होगा आपको। हाँ। और उसमें तमाम पत्रकार पहुंच गए थे, हम भी, मैं भी, सबके लोग गए थे। अरे प्रभु मैं कह रहा हूँ बीच में मत टोकिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था बात खोलूं। जब वहां गए पत्रकार और वहां पे जो बड़े बड़े चैनल उनका सिलेक्शन हो गया, याद है ना आपको? बड़े सब हुए थे। अरे सर सुन लीजिए क्या हुआ था। बड़े चैनल ये डिमांड की थी ना, आप बहुजन पत्रकारिता में हैं और लाखों के पैकेज की मांग कर रहे हैं। आपने अखिलेश यादव से कितनी डिमांड कर दी थी मुझे बताइए? पूरा चुनाव को आप अखिलेश यादव को बीएसपी के कार्यकर्ता, अरे सर सुन लीजिए ना, अरे सर आरोप लगाते हैं। अरे सर वही कर रहा हूँ ना, मैं पहले पूरी बात सुन लीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ पूरी बात सुनिए, आधी अधूरी बात करोगे तो ना दर्शकों की समझ आएगी ना आपको समझाने देंगे। लाखों की डिमांड करी थी पैकेज की। अखिलेश यादव से तो कोई लाखों की डिमांड नहीं करी थी। पहली बार बहुजन समाज पार्टी, जो बहुजन समाज पार्टी का एक नियम था काशीराम साहब के समय से, वो उन्होंने कहा था 3M से बच के रहना, मनी माफिया और मीडिया। उस चीज को चेंज किया अपने पत्रकारों। अरे सुन लीजिए, अरे फिर बीच में ठूस लें, फिर ठूस लीजिए, आप ही कर लीजिए, हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं, अपने ही कर लीजिए, आपको अपनी बात रखनी है तो। जब मनी मीडिया माफिया के बाद पहली बार बहन जी ने अपने बहुजन समाज के पत्रकारों की तरफ उम्मीद उठाई कि ये लोग आएंगे हमारी बात को सुनेंगे। और आपको भी अच्छी तरह याद है, मैं भी मैं भी था, हमारे बहुजन समाज के उन पत्रकारों ने जाता एक मोटी रकम पर विधानसभा डिमांड की थी उस समय बीएसपी से। अब ये पत्रकारिता है। अखिलेश यादव ने कितना दिया था? अखिलेश का प्रचार करने आप फ्री में जाएंगे, लेकिन जो आपके समाज की जो बड़ी लीडर है, जो किराया भाड़ा नहीं देंगे। अरे किराया भाड़ा भी करवाते हैं सर, अभी चिंता क्यों कर रहे हैं? मैं वही ला रहा हूँ एक एक करके। किराया भाड़ा अखिलेश यादव दे रहे होंगे ना आपको उस समय? दिया अखिलेश ने। कितने पत्रकार अखिलेश? अरे मैं कह रहा हूँ अखिलेश यादव के गए। मैं तमाम चैनल का दिखा दूं, तमाम चैनल का नाम गिनती कराइए ना। मैंने कहा, मैंने लिस्टिंग, मैं एक चैनल को तो नहीं कह रहा, मैं कह 250 चैनल थे। अभी भी आप उस सारे चैनल की रिकॉर्डिंग खोल लीजिए, जितने ये कहते हैं बहुजन और दलित पत्रकारिता की बात कर रहे हैं, उन सबके चैनल खोल लीजिए, आपको सारी 2022 चुनाव देख लीजिए। 2022 मैं वैसे ही नहीं कह रहा, हवा में बात नहीं कर रहा, मैं अभी भी ओपन चैलेंज आपको कह रहा हूँ और आपके दर्शकों को कह रहा हूँ, एक बार जिस पत्रकार को आप सब्सक्राइबर हो, चाहे किसी के भी सब्सक्राइबर हो, किसी के भी नेता हो, किसी के भी कुछ हो, आप एक बार जाकर उनके चैनल पे जाइए और मुझे दिखा दीजिए कि 2022 का यूपी चुनाव जो था उसमें कितनी रैलियां उन्होंने करी है और उसमें कितनी बहन जी की करी है। बीएसपी की जब भी बहन जी की प्रोग्राम हुआ था, सभी प्रोग्रामों में सभी दलित पत्रकार अटेंड किए थे, बहुजन पत्रकार जितने भी थे। तो कैसे आरोप लगा रहे बहुजन पत्रकारों पे आप? कौन से? मैं कहता हूँ मैं चैनल खुलवा देता हूँ, मैं चैनल खुलवा दूं। कार्यकर्ता निकलेंगे नहीं, आरोप लगाओगे पत्रकारों? हाँ, बसपा के कार्यकर्ता नहीं निकलते, बाकी तो आपको सब दिखते हैं। मैंने बोला अभी जो ये क्या नाम है इनका, जो अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी लगातार
सब और लगातार सभाएं कर रहे हैं लगातार। जब से बने एक दिन भी नहीं रुके। मुझे बताइए कितने पत्रकार पहुंच गए? कितने पत्रकारों को बुलाए हैं बताइए? कितने पत्रकारों को बुलाए? अच्छा, आप कसम ये खा के गए थे, अगर आपको कोई बुलाएगा तब बनेंगे पत्रकार। प्रताप को हम जानते हैं। अरे मुझे बताइए, आप जब पत्रकारिता में आप दलित पत्रकारिता बन रहे थे ना, अभी तो कह रहा हूँ मिथ है, क्योंकि आप चाहते हो कि आपको बुलाया जाए, आपके वो ताजपोशी की, आइए सर आइए, आप में हमें वो करिए, हमें करिए, हमारा प्रचार कीजिए। हम लोग अंतर्गामी हैं। आपको पता नहीं है आपकी बाड़ी उत्तर प्रदेश के अंदर, आपको पता नहीं विश्वनाथ पाल कौन है? प्रताप नहीं बुलाएंगे हम लोग, नहीं पता नहीं है। जाएंगे जब भाड़ा कैसे लगेगा? अखिलेश यादव ने कौन सा दे दिया? आपके जो आपके नए नवेले नेता बने हैं, चंद्रशेखर आजाद, अरे चंद्रशेखर जी वो भी आपको पैसा दे रहे होंगे। चंद्रशेखर जाता है सड़कों में, अरे प्रभु बता रहा हूँ कि कितना निकल रहा है कितना नहीं। हर बार वो लड़कों को पकड़वा देता है, फिर जमानतें करवाने के लिए ढूंढते रहो। नहीं बातें कर रहे हो तुम, बात कर रहे हो। भगत सिंह ने घर से निकला था, भगत सिंह ने जो किया था, क्या हो गया? भगत सिंह क्यों शहीद करवा दिए थे? हो सही बात, आपने भगत सिंह के साथ तुलना कर। जो आंदोलन करेगा, जो समाज के लिए हक अधिकार की बात करेगा, बहन बेटियों का अत्याचार क्यों होगा, तो उसकी आवाज उठाएगा, तो क्या नाम है, जेल में चलेगा? क्या हो गया? भगत सिंह के अपने साथियों को छोड़ के भागा था क्या? चंद्रशेखर भाग गया क्या? छोड़ के भागा? चंद्रशेखर भाग गया। वो तो मुझे बताओ कितना करा, बताओ कौन से में? हर आंदोलन में बेहोश होकर गिर पड़ा है। क्या बातें कर रहे हो? हर आंदोलन में बेहोश होकर गिर पड़ता है। बहन जी का दिखा दो कौन से में गिरी हुई है? बहन जी निकली कहाँ है? बहन जी ना बिना उसके वैसी सीएम बनी, 4 बार वैसी सीएम बन गई, हवा में बना दिया। पहले मेहनत की है बहन जी, वैसी बन गई। भाई साहब जिस समय आपकी बहन बेटी ना घर में रोटी बना के आराम से घर संभालती थी ना, वो सड़कों पे लड़ रही थी। अब नहीं निकल रही है, वो लड़ आरोप लगा देना बहुत होता है आसान। अरे चारों का बीमारी क्या है? मैं कह रहा हूँ आप अपने चारों, अरे भैया अपने परिवार से निकाल लो ना, एक महिला को निकाल। समाज का कोई नेता आगे ना बढ़े? ओह माय गॉड, अच्छा समाज का नेता वही जो कांग्रेस, मुझे 2 सीटें दे दो, मुझे 2 सीटें नहीं। अखिलेश भैया मुझे 2 सीटें दे दो, 2 सीटें, ये 2 सीटें चाहिए। संविधान में कहाँ लिखा है? मुझे काशीराम साहब को पढ़े कभी जिंदगी में? आपको नहीं चुनाव लड़ना चाहिए? कितना पढ़े लिखे हो ये बता दो मुझे, कितना पढ़े लिखे हो? काशीराम साहब की बुक पढ़ी कभी? हाँ पढ़ा। क्या कौन सी पढ़ी बताओ? बाबा साहब ने संविधान। अरे बाबा साहब की बात में आऊंगा। अरे भाई कहाँ लिखा है कि चंद्रशेखर ना नेता? अरे प्रभु मेरी बात का मैं कुछ सवाल कर रहा हूँ, आप ही चाहते हो कि बस आपके इस तरीके से जवाब दे दूं? मेरी बात का, मैं भी पत्रकार हूं ना, मुझे भी सवाल करने का राइट है ना। ये तो ही नहीं कि सिर्फ आप सवाल करें, मैं भी कर सकता हूं आपसे। मैं सिर्फ ये सवाल पूछ रहा हूं कि जिस समय पहली बात तो आपकी एजुकेशन की मैंने बात करी, जो जिसमें आपने कहा काशीराम साहब के कभी आंदोलन को पढ़ा आपने? बड़े पढ़ा, बहुत बड़ा। काशीराम साहब कितनी बार आंदोलन करने वाले थे? सड़कों पे कितनी बार आंदोलन करा काशीराम साहब? बहुत सड़कों पे आंदोलन। बताइए कौन सा करा है? लट खाए हैं, मार खाए हैं। कौन सा करा है मुझे नाम बताइए। नाम थोड़ी हमें पता है, जब आपको पता ही नहीं है। नहीं हमें आपको पता ही नहीं है, हमें डेट थोड़ी। मैं कह रहा हूँ आपको पता ही नहीं। 84 से लगातार आंदोलन किए हैं उन्होंने। काशीराम साहब कैडर, अरे सुन लीजिए, काशीराम साहब बाम सेफ के माध्यम से कैडर चलाते थे। कैडर का अर्थ होता था कि मेरे समाज का, क्योंकि उन्हें पता था। साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं, उन्होंने आंदोलन किया है। बात पूरी करूं या नहीं करूं? बात पूरी करूं ना। जब काशीराम साहब जाते थे ना, कैडर करते थे अंदर, क्योंकि उन्हें पता है मेरा समाज जब सड़कों पे जाएगा उन्हें उठा के कर लिया जाएगा, उन्हें FIR कर दी जाएंगी। और मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ, काशीराम साहब की बात कर रहे हो ना आप, काशीराम साहब की जो बात कह रहे हैं कि काशीराम साहब क्यों नहीं? काशीराम साहब ने घर से निकलोगे नहीं, नेता भी बन जाओगे, कैसे हो जाएगा? घर बैठे चुनाव हार रहे हो, पता नहीं है? BSP के लगातार चुनाव लड़ते हो, लड़े हो चुनाव नहीं लड़ा हूँ, जो लड़ रहा हार नहीं रहा, पता नहीं है। चंद्रशेखर की तो आप चुनाव लड़े हैं ना? चंद्रशेखर ने तो चुनाव, अरे सड़कों में नहीं उतरेंगे, अरे कैसे चुनाव? चंद्रशेखर बहन बेटी को बलात्कार होगा, अत्याचार होगा, नहीं निकलोगे कैसे चुनाव जीतोगे? कैसे नेता बनोगे? मुझे एक केस बता दो जिसमें न्याय मिला हो, एक केस का नाम बताओ। अरे न्याय हमारे हाथ में है। अरे यार भाई आप बेकार की बातें करे जा रहे हो। आप कह रहे हो सुप्रीम कोर्ट में ब्राह्मण बैठा हुआ है। अरे ब्राह्मण की बात तो करो, लेकिन मुझे ये बताओ लड़ाई किससे लड़ रहे हो आप सुनना चाहोगे? नहीं सुनना चाहोगे? बोलिए। नहीं सुनना चाहते? या बहस या तो तार्किक बन जाओ, या तो पढ़े लिखोगे तो तार्किक करके मुझसे बात करो, या अनपढ़ो जाहिलों की तरह बात मत करना मुझसे। मैं फिर कह रहा हूं, एक 1 to 1 करते हैं और तरीके से, ताकि दर्शकों को सारी बात पता लग जाए। मैंने कहा काशीराम साहब ने कौन सा आंदोलन चलाया? जो काशीराम साहब की बात कही हुई ना, पहली बात उसमें मैं बता दूं, जब यहाँ पे आपको बोट क्लब पे जब काशीराम साहब अपना आंदोलन लेकर आए थे, FIR दर्ज हुई थी, लाठी चले थे, जिसके बाद गिरफ्तारी हुई थी। काशीराम साहब ने एक बात कही थी कि जब उसके बाद काशीराम साहब ने उन जो आंदोलन चला रहे थे उसे पीछे लेना पड़ा था। उसका कारण था कि काशीराम साहब उसके बाद जो बच्चे गिरफ्तार हुए थे उनके साथ आंदोलनकारी, उनकी जमानतों में लग गए थे। तो उन्होंने कहा था मेरा समाज इतना सक्षम नहीं है कि सड़कों पर जाएगा और थाने में FIR हो जाएगी, गिरफ्तारी हो जाएगी तो वो वापस रिटर्न आ जाएगा, वो थाने के चक्कर ही लगाता रहेगा। इसलिए हम लोगों को
कैडर लगाने पड़ेंगे, यानी अंदर हमें कैडर लगाने पड़ेंगे, सड़कों पे डंडा लेकर हमें सियासत नहीं कर सकते क्योंकि हम सत्ता पक्ष में। वो एक समय था। अरे सुन लीजिए, फिर कहीं भी मैं समझ सकता हूँ, भावनाएं समझ सकता हूँ, मैं भावनाएं आपकी समझ सकता हूँ, दर्द होगा क्योंकि सच्चाई से दर्द होगा, क्योंकि काशीराम साहब को पढ़ा नहीं था ना। अभी आपकी ब्राह्मणों वाली बात पे भी लाऊंगा, आप बड़े ब्राह्मण कर रहे थे ना, उस पर लाऊंगा, उस पर भी सवाल करूंगा क्योंकि पढ़ा लिखा हूं मैं, अनपढ़ जाहिल नहीं हूं। तो काशीराम साहब ने उस समय कहा था, क्योंकि उन्हें 6 महीने से ज्यादा आंदोलन को चलाने की जगह उन लोगों की गिरफ्तारियों से रिहा करवाने में लग गया था। तो कह रहा जिस मिशन को मैं लेके चल रहा था, आज मेरे एक सड़क पे आंदोलन की वजह से वो 6 महीने पीछे हो गया। क्यों? जिस रफ्तार से हम लोग समाज को जोड़ रहे थे, वहीं पे अब हम लोग जमानतें कराने में लग गए। उसके बाद काशीराम साहब ने आज तक, जब तक वो रहे उनके परिनिर्वाण, कभी आंदोलन नहीं किया, उन्होंने कैडर चला। अब सेकंड पार्ट बात काउंटर करता हूं, अभी सेकंड पार्ट बात हूं। चंद्रशेखर 2019 में आंदोलन किए, कई लड़के बंद हुए, जेल में गए 2018 और 19 लगातार। उसके बाद कौन सा ऐसा आंदोलन है जहां पे चंद्रशेखर के वजह से जेल गए हैं? कौन सा ऐसा आंदोलन है बताइए? उसके बाद आंदोलन कौन सा करा? आंदोलन तमाम आंदोलन, अभी तो 12 फरवरी का आंदोलन हुआ है भाई साहब भोपाल में। ओ भाई साहब, हाँ भाई, वो आजाद समाज पार्टी पॉलिटिकल पार्टी का आंदोलन नहीं है। हाँ। वो पार्टी की रैली, राजनीतिक दल की रैली है। और उसमें एक बात बताऊं, बताइए, रैली भी नहीं, आंदोलन हो, रैली हो, समाज तो आ रहे, समाज सड़कों पे आंदोलन और पार्टी की रैली में अंतर है। इसी महासभा के शायद भैया, इसलिए समझा रहा हूँ, ओबीसी आंदोलन, जेएस, अरे मैं बताऊं, जेएस के साथ जुड़े थे। जेएस वही है जिसने कांग्रेस के साथ जो मध्य प्रदेश चुनाव लड़ा था, आपको शायद जानकारी है नहीं है। जेएस के अध्यक्ष कांग्रेस से चुनाव पद पे चुनाव लड़े हैं और वहां से वो हारे। और मैं नाम बोल रहा हूं, डॉक्टर आनंद ऐसी करके उनका शायद नाम है, मैं अभी मेरा नाम याद नहीं है। और उनके साथ वो रैली कर रहे हैं, वो पार्टी की रैली है, सामाजिक आंदोलन नहीं है। और दूसरी बात, अरे सुन लीजिए सर, वो कह रहे आप, वो कह रहे ना न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर, न्याय दिलाने के लिए ओबीसी आरक्षण की मांग नहीं था वो है? और ओबीसी आज 15 दिन से चल रहा है आंदोलन। अच्छा, हाँ, क्या ओबीसी आरक्षण? हाँ, ओबीसी मिल जाएगा ऐसे? अब मिले या ना मिले, मिल जाएगा ऐसे। काशीराम साहब, फिर काशीराम साहब ने एक बात कही थी। काशीराम, जैसे कि एक राजनीति ऐसी चीज होती है कि जैसे जब देखा जाता है, काशीराम को आदर्श मानेंगे लेकिन काशीराम की बात करेंगे, वही बाबा साहब की फोटो लगा लेंगे, बाबा साहब की नहीं सुनेंगे। लेकिन वो समय भी होता है ना कि कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। अच्छा, समय होती है जब हमें लगता है कि हमारे लड़के गुनाह फंस जाएंगे तो नहीं करना चाहिए। अच्छा, इस बात को मान रहे हैं आप? कर रहे हैं ना? अभी तो मना कर रहे थे, कह रहे आंदोलन होगा तो गिरफ्तारी होंगी। हाँ, गिरफ्तारी होगी। अगर गिरफ्तारी, भाई साहब आप इसलिए कह रहे हो, अरे सुन लीजिए, आप इसलिए कह रहे हैं, आपके परिवार से कोई गिरफ्तार नहीं हुआ था। मुझे याद है जब यहाँ दिल्ली का आंदोलन हुआ था ना, जब जमानतें करवा रहा था मैं, आपके साथ डंडा नहीं खाया था हम लोग। अरे सर सुन लीजिए, पत्रकारिता में थे ना, नहीं गए थे। अरे सर पत्रकारिता में थे ना, पत्रकारिता में थे, परिवार से बात कर रहा हूँ, जो आंदोलन, सामाजिक आंदोलन में हुए, जो गरीब परिवार के बच्चे जो जेलों में बंद हुए थे ना, उनके परिवार वाले जब रो रहे थे ना, थानों के बाहर हमारे पास आके जब कंप्लेंट कर रहे थे, याद है आपको? आपने खुद वीडियो रिकॉर्ड किया था जब हमारे ऊपर, जब हम उनकी केस लड़ रहे थे, वो महिलाएं जो रोड पे रोती थी, कहती हमारे परिवार के एक ही कमाने वाला, वो भी जेल में चला गया। कितने, लेकिन सर, अरे सर, हमारे समाज के लोग दबे कुचले हैं। उनकी जमानतें कराई ना, किसने कराई थी तब? दबे कुचले हैं। सिर्फ ये है मकसद हमारा, ये है। अरे मकसद, अरे मकसद, अच्छा ठोकर हमारा, अगर जो आदमी निकला था घर से आंदोलन के लिए, जो समाज को आजाद कराने के निकला, उसको ये सोच के निकला था कि हमारे आने वाली भविष्य, हमारी पीढ़ी आजाद हो जाए, आजाद, धन धरती जो भी समाज हो उसको समस्याओं से मिले। अच्छा, आजाद होने के लिए। हाँ, बाबा साहब ने क्या बोला था? अरे मैं भगत सिंह, अरे भगत सिंह पे भी आऊंगा, मैं बाबा साहब का नहीं आई हूँ पहले। बाबा सिंह भी अभी रुक जाइए, मैं उन्हीं की बात पे लाऊंगा, एक एक करके सारे पॉइंट ले आऊंगा। बस ये कि आपके सुनने की हिम्मत होनी चाहिए, अगर बीच में टोकेंगे तो हिम्मत नहीं होगी। बाबा साहब ने क्या कहा था? सत्ता पे कब्जा करो, सत्ता पे कब्जा कर लो। आपको बाबा साहब, अरे सुन लीजिए ना भाई, मैं ये कह रहा हूँ, फिर महार आंदोलन करूँ। महार आंदोलन के बाद कितनी पिटाई है, जिसके बाद बाबा साहब ने कभी सड़कों, मुझे बताइए, लठ लेके कौन से? बाबा साहब बहुत आंदोलन किए। अरे सड़कों में कौन से लठ लेके चले, बताओ, एक आंदोलन बता दो, एक आंदोलन बताओ जिसमें सड़कों में लठ लेके मारने गए हो। भाई पता नहीं कहाँ से पढ़ के आ रहे हो आप लोग, इसलिए कह रहा हूं पढ़ना जरूरी है। सिर्फ फेसबुक पे ज्ञान लेना सही नहीं है, उनके वॉल्यूम्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। आप पढ़ते नहीं हो, सबसे बड़ी कमी है। अगर आपको पढ़ना है, पहले उनके वॉल्यूम्स को पढ़ो, उन्होंने कौन सा आंदोलन चाहे उसे पढ़ो। सिर्फ सोशल मीडिया में हाय अल्लाह करके फोटो खिंचा देने से आप अम्बेडकरवादी नहीं हो जाते। अम्बेडकरवाद को समझने के लिए आपको अम्बेडकरवादी करना पड़ता है। बताइए अम्बेडकरवाद कौन होता है? जो ज्ञान पर बात करे, जो चर्चा, जो इसका बाकी जिसके जो ज्ञान नहीं रहता है वो अज्ञान आदमी अम्बेडकरवाद नहीं होता है। अज्ञान आदमी, वो मेरा क्या है, इस बात को मैं बड़े अच्छी तरह समझा देता हूँ आपको। अज्ञानी का अर्थ कौन सा अज्ञानी है? अज्ञानी मतलब आपको दिखाई दे रहा, उसके बावजूद भी आप बाबा साहब की जब बात आ रही है, हमारे उनके वॉल्यूम्स को, अरे सुन लीजिए यार, सुन लीजिए पहले।
भाई चापलूसी में लग जाएंगे, चापलूसी में लग जाएंगे। सुन लीजिए पहले पूरी बात। बाबा साहब ने आपको एक पूरा लिटरेचर दिया लिखित में, पढ़ लीजिए भाई, लेकिन बिना उसे पढ़े सिर्फ हाय हल्ला करके, झंडा दिखा के, डंडा दिखा के, अभी बीएसपी का एक आरोप अरे है। डंडा दिखा के, सर पूरी सुन लीजिए, अरे सर सुन लीजिए, डंडा दिखा के आप आंदोलन कर लेंगे, बस वही आपका आज का अम्बेडकरवाद है। नहीं जाके मैं घर में सो जाना चाहिए। मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ आपके तमाम जितने नेता, आपके जितने तमाम नेता ना जो पसंदीदा नेता, उनसे है ना बाबा साहब के ऊपर मैं सारे बहुजन नेताओं को सपोर्ट करता हूँ, सारे बहुजन कहा मुझे बताइए ना, अरे वो नेता नहीं है, अरे मुझे बताइए ना, अरे आप बताइए ना, मुझे बताइए कौन से हैं कट्टर। आप लोगों को दुख इस बात का, अरे नहीं है सर, अरे नहीं है सर, अरे नहीं है सर, नहीं है सर, समाज को हर एक लाइक, अरे मैं कह रहा हूँ नहीं है सर, नहीं है, क्यों? अरे नहीं है सर, करोगे क्या? अरे मैं बता रहा हूँ नहीं है आपकी पसंद, बनवा रहे हो, अरे मैं बता रहा हूँ आपकी, हाँ आगे ना उन्हीं पे, आगे ना उन्हीं पे, मैं यही तो कह रहा हूँ आपको, आप वो नहीं है, आप जो दिखाना चाह रहे हैं आप वो नहीं, आपको सच को समझना होगा। अगर आपको सवाल बहन जी से करना है, समाज के लिए लड़ेगा, उसके लिए उसको दिखाना है तो दिखाना है। समाज के लिए लड़ना क्या होता है? समाज के लिए लड़ना, जो समाज की बहन बेटियों हक अधिकार जो मारा जा रहा है, उस समाज को उसके लिए लड़ रहा हो, तो समाज से सरकार से मांग कर रहा हो, जिसके पीछे लोग आए खड़ा हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपके जैसे घर में सो जाएं, अच्छा बहन जी की तरह घर में सो जाएं। भाई साहब आप मालूम बात क्या कर रहे हो? मैंने आपको बोला ना कि आपको ज्ञान नहीं, आप पढ़े लिखे नहीं है, मैं वो माफ़ी चाहूँगा, बट मैं कह रहा हूँ अम्बेडकर राइट जो लिटरेचर उसके आपको ज्ञान नहीं है, और ना आप समाज में गए हो, समाज की स्थिति का आपको अंदाजा नहीं है। हम लोग ग्राउंड पे गए, हमें पता है स्थिति क्या होती है। हमारा जो आजकल व्यक्ति है ना, अगर एक दिन काम ना करे ना, उसके घर में खाना नहीं बनता, और आप उससे कह रहे अरे सुन लो यार, अरे सुन लो, अरे सुन लो, अरे सुन लो, अरे सुन लो, समाज की लड़ाई, अरे सुन लो, अरे सुन लो, मुझे पता है तुम्हें, मुझे अरे सर सुन लीजिए, मुझे पता है दर्द हो रहा है, क्योंकि वो जो मैंने बात की उसका दर्द है, मैं समझ सकता हूँ। आप कह रहे हैं जिस समाज के अंदर आज कमाएगा तब रोटी खाएगा उसका परिवार, और एक बंदे कमाने पर पूरे 5-5 लोगों का पेट चलता हो, उस परिवार का अगर वो कमाने वाला जेल में जाएगा तो उस परिवार की स्थिति कैसी होगी, इस बात को आप नहीं सोचते? और आने वाली भविष्य जो है पीढ़ी गाली दे कि हमारे बाप, अरे सुन लीजिए, नहीं अरे आपको वही बता रहा हूँ। और जब वो बहन जी का शासनकाल की बात जब आती है ना, बहन जी से सवाल तब आप करते जब वो शासनकाल में काम करने दिखाते। कितने दलित पत्रकारों को इंटरव्यू देती है बताइए? बहन जी कितने दलित पत्रकारों को इंटरव्यू देती है? बहन जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस वो आती है, कितने लोग जाते हैं? हाँ? कितने लोगों को बुलाते हैं बहन जी? प्रेस स्टेटमेंट आते कि आइए हमारा इंटरव्यू लीजिए, बताइए कितने लोग गए वहां पे? आपको तो ये चाहिए 1 to 1 लूं, बहन जी का सबसे पहले मैं ही बन जाऊं कि बहन जी है, मैं उनका इंटरव्यू लेकर चल, हमारी नहीं बहन जी, हम नहीं अकेले चले जाओ, अकेले जाके नहीं, अकेले जाके बहन जी हमें इतनी हिम्मत तुम्हारी अखिलेश से सवाल करने की नहीं होती कि 1 to 1 कर लो। और तुम्हारा जो नेता है ना, तुम्हारा नेता वो यही क्या कि अरे मैं बता रहा हूँ, तुम्हारा जो वो नेता है ना, उसने एक बात कही थी, याद हो? अरे बता रहा हूँ, यही दिल्ली में कहां पर याद है प्रेस क्लब पे आप लोगों को जवाब दिया था, मुझे इस बहुजन मीडिया की आवश्यकता नहीं है। अरे आपके सवाल का जवाब सर बुरा मत, अरे सर बुरा मत मानना, मैंने क्या बोला? आपका वही नेता ये कह रहा था ना, मेरा सारे नेता मुझे बहुजन पत्रकार की आवश्यकता नहीं, मुझे मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा था, वही नेता था ना जिसे इस बहुजन मीडिया ने बनाया था, बोला था नहीं बोला था? और आपने उसके बाद उसका कवरेज करना बंद कर दिया था। समाज के लड़ तो रहा है, नहीं आप नहीं कवरेज, आप नहीं कर रहा के लिए तो कर रहा है। आपकी बात क्या कर रहा हूँ, आपने विरोध करा था। अरे सर आप ही का विरोध हुआ था ना, आपने विरोध किया था ना कि मैं आज के बाद कुछ भी हो जाए इसका इंटरव्यू नहीं लूंगा, क्योंकि इसने कहा है कि मुझे बहुजन पत्रकारों की आवश्यकता नहीं है। कभी ये सब, लेकिन समाज कभी ऐसा स्टेटमेंट दिल पे हाथ, अरे मेरे भाई दिल पे हाथ रख के ईमानदारी के साथ एक बार यहाँ पे देख के दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बताना, ना बीच में टोकना ना कुछ। कभी ऐसा स्टेटमेंट आया बहन जी की तरफ से? सिंपल सवाल करो, अब सवाल थोड़े मैं कर लेता हूँ, क्या ऐसा कोई स्टेटमेंट आया कि आज के बाद मुझे बहुजन पत्रकारों की आवश्यकता नहीं? पहला सवाल। नहीं, बहन जी ने ऐसा नहीं बोला है। हाँ एक अरे सुन लीजिए, दूसरा, लेकिन बहन जी अरे सुन लीजिए मेरे भाई, वो तो निकल रहा है। अरे सुन लीजिए मेरे भाई, शब्बीरपुर का केस हुआ था, आपको याद होगा, जिससे चंद्रशेखर पैदा हुआ था, बहन जी गई थी, गई थी, और उनके जाने के बाद जो हल्ला हुआ था, हाकार मचा था, कितने बच्चे दंगे हुए थे, बच्चे मरे थे, याद है आपको? और उसके बाद बहन जी का क्या स्टेटमेंट आया था, याद है आपको वो स्टेटमेंट कि मेरा ना जागने का एक मात्र कारण है क्यों मैं नहीं जाती हर जगह, उसका एक मात्र कारण है क्योंकि जब मैं वहां जाऊंगी और वहां पे कोई बयान देती हूँ तो मेरे जो समर्थक है वो थोड़े से अग्रेसिव हो जाते हैं, और अग्रेसिव होने के बाद जो दूसरे समाज के लोग हैं वो उन पर हमला कर देते हैं।
और बहन जी ने इसीलिए, याद होगा जब वहाँ पे 3-4 बच्चों की हत्या हो गई, तो बहन जी ने कहा था कि मैं ये यात्रा इसलिए नहीं करती क्योंकि मेरे समाज के हर बच्चे की जान इंपॉर्टेंट है, हर परिवार के जो इनकम का सोर्स है वो अकेला नौजवान है, आज वो बढ़ रहा, आगे बढ़ रहा है। अगर मेरे जाने के बाद अगर वहाँ कोई दंगा होता है, हजारों बच्चों पर FIR हो जाएगी, तो वो उनका जो परिवार है वो खाएगा क्या, कमाएगा क्या, वो इसलिए नहीं जाती। अब एक और चीज पे आ जाते हैं। अरे सर अब पत्रकार, आप थोड़ी मेरी भी पत्रकारिता निकलने दीजिए ना, मैं आ रहा हूँ ना। 2007 में बसपा की सरकार आई थी, ठीक है। वो सवाल अरे सर सवाल पूरा होना चाहिए। नहीं सर देखो अभी तक देखो भाई आप लोगों को एक बात बता, नहीं सर आप सर सुन लीजिए, आप लोगों ने इतनी देर से मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा था ना। अब पत्रकार तो मैं भी हूँ, देखो भैया कोई फेक नहीं हूँ, असली पत्रकार हूँ। अब सवाल मैं भी कर लूँ ना आपसे थोड़ा, क्यों अब पत्रकार लड़ रहे हैं ना कि क्यों है। 2007 से 12 तक सरकार रही, 100% स्कॉलरशिप किसके राज में मिली बताइए? बीएसपी। सबसे ज्यादा ग्रेजुएट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और सबसे ज्यादा क्या कहते हैं इसे, एजुकेटेड एडवोकेट्स किसके राज में निकले? बीएसपी के। इसको अरे सर सुन लीजिए ना सर, मेरे दिल की भी भावना अंदर से बोल रही है सर। एक मिनट सर, सबसे ज्यादा फ्री आवास जो आवास योजना थी सर्वाधिक किस राज्य में मिले? SC ST OBC माइनॉरिटीज बीएसपी मिला है। बीएसपी को बता रहा हूं सर, मान रहा हूं ना, अरे प्रभु, लेकिन मैं बता रहा हूं, अरे प्रभु जो 17 वाली दंगा हुआ था, मैं उसका उल्टा कर रहा हूं। अरे प्रभु सुन लो, अरे मेरी भी तो सुन लो। देखो आपके दर्शक भी कहेंगे यार ये सुन नहीं रहे, अब आपके दर्शक आप लगातार सुना दे। नहीं सुना, अभी नहीं सुना, नहीं हुआ जो दंगा हुआ। अरे सर अभी सुना देता हूँ, उसे भी सुनाऊंगा आगे, आप इस दंगे पे भी आऊंगा मैं, ठीक है? नहीं आप दंगा, अरे सर दंगे पे भी आऊंगा, टेंशन के लिए। आज बड़े दिनों के बाद बोल रहा हूँ, पत्रकार हूँ, पूरे जवाब दूंगा, ठीक है? सबसे ज्यादा शासनकाल में सबसे ज्यादा मदद किन को मिली? SC ST एट्रोसिटी, NCRB। अरे सुन लीजिए, NCRB पता आपको होता है कुछ? NCRB जानते हैं? क्यों नहीं, क्या होता है बताइए? इधर आइए। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ऑफ ब्यूरो 2007 से 12 का नेशनल क्राइम रिपोर्ट ऑफ ब्यूरो का डाटा, सरकारी डाटा होता है, मेरा नहीं है, केंद्र सरकार का डाटा होता है। 7 से 12 का देखिए, 12 से 17 का देखिए, 17 से 22 का देखिए, आपको पता लग जाएगा कि किसके शासनकाल में दलितों के ऊपर उंगली उठाने से लोग कांपते थे। और सत्ता में, याद रखिएगा, अगर आपको उनको चेक करना था ना, अगर वो सत्ता में होकर अगर आपके लिए काम नहीं करती तो आप कहते हैं हमारे समाज की गद्दार है, लेकिन उन्होंने सत्ता में रह के काम किया। आज उनकी सत्ता जाने का कारण मालूम है क्या है? याद होगा आपको, ये जो बौद्ध पार्क है, जो पहली विरासत बनी थी ना, हम SC ST लोगों की पहली विरासत बनी थी, उत्तर प्रदेश में बनी थी। और उस उत्तर प्रदेश में उन्हीं को पत्थर बोला था ना, पत्थर की मूर्ति लगा दी, जिसकी वजह से उखड़वा दिया था। तो आप सोचिए, उन्होंने सरकार अपने काम की वजह से नहीं खोई, उन्होंने इस बहुजन मूवमेंट को खड़ा करने की वजह से खोई। और आज तक इसीलिए लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे उन्हें, क्योंकि उन्हें पता है ये फिर आएंगी, फिर से बहुजन समाज को खड़ा कर देंगी। और आज तक जहां उत्तर प्रदेश में ज्योतिबा फुले की बात कोई नहीं करता था, ओबीसी समाज से, सावित्रीबाई फुले की बात कोई नहीं करता था, परिवार की कोई बात नहीं करता था, जिस समाज में यानी अपने महापुरुषों की बात नहीं होती थी, वहां पे उनके स्मारक बन गए। उन्हें पता अगर ये दोबारा आ गई, दोबारा से उनको इकट्ठा कर देंगी और दोबारा से उनको जिंदा कर देंगी, और इससे कहीं ना कहीं परेशानी होती है। ये सिर्फ मेरी अपनी रिक्वेस्ट है कि जो अपना बहुजन मीडिया जिस हम कहते हैं, वो एक बार फिर से आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा काम अगर किसी ने किया था आपके अपनी सरकार के शासनकाल में अगर हुआ था, तो आपको अगर याद है तो आपको ये बात माननी पड़ेगी, उसी शासनकाल में, तो हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उसका विरोध करना चाहिए।